ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा के द्वारा रचा गया ये महान यज्ञ का इतिहास बहुत ही निराला है। आज हम सभी इतिहास का एक सोनेरी पन्ना देख रहे हैं। हमारी मीठी प्यारी बड़ी दीदी का यादगार दिन हम सभी को आज के दिन विशेष हम सबकी प्यारी बड़ी दीदी की महान जीवन कहानी नज़रों के सामने आती है। प्यारे बाप दादा से बड़ी दीदी ने प्यार भी पाया, पालना भी पाई और उस आधार पर बड़ी दीदी यज्ञ की सेवा के लिए निमित्त बनी, यज्ञ रक्षक बनी, यज्ञ माता बनी और यज्ञ की बहुत मजबूत स्तंभ भी बनी। ऐसी प्यारी बड़ी दीदी को आज हम कितना न अपने दिल से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बड़ी दीदी के जीवन की अनेकों कहानियाँ, अनेकों प्रसंग जिन ने बड़ी दीदी से पालना ली है, मुलाकात की है, उनके दिल में छपी हुई है। कई बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने बड़ी दीदी से प्रत्यक्ष साकार रूप में मुलाकात नहीं की, लेकिन बड़ी दीदी अभी भी हम सबको अपने गुण और शक्तियों के वरदान प्रदान करती। आज के दिन हम सभी बाबा के द्वारा बड़ी दीदी ने जो गुण और वरदान पाए, हम भी बाबा के द्वारा और बड़ी दीदी के द्वारा वो वरदानों के हकदार हैं। आज जब योग में बैठे, उस स्वरूप में बैठे, उस स्थिति में बैठे, बाबा मम्मा के साथ वतन में बड़ी दीदी को भी उपस्थित महसूस करें और वरदान और शक्तियों से अपनी झोली भर ले। बड़ी दीदी की विशेषताओं में एक बहुत सुंदर बात थी कि बड़ी दीदी का हर बात में संतुलन था। कहा जाता है जो समझदार होता वो संतुलित होता, जो ज्ञानी होता वो संतुलित होता। बैलेंस्ड लाइफ, हर चीज का बैलेंस, क्योंकि जीवन कभी भी कोई भी बात की पॉजिटिव या नेगेटिव या राइट या रॉन्ग में एक्सट्रीम नहीं है। जीवन माना संतुलन। आइए आज हम देखते हैं बड़ी दीदी के जीवन की महानता का आधार था। सब बातों में बड़ी दीदी ने संतुलन रखा और हम भी अपने जीवन के लिए प्रेरणा लें, अपने जीवन के लिए बड़ी दीदी से एक सुंदर बात का अनुभव करें। सबसे पहली बात कि बड़ी दीदी की पोजीशन पर होते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हुए भी, सब कारोबार को एकदम अच्छी तरह संभालते हुए भी स्टूडेंट लाइफ में एक्यूरेट थी। रोज सवेरे उठकर बड़ी दीदी अमृत वेला करती और उसके बाद मुरली के समय नोटबुक और पेन लेकर एकदम पहली लाइन में एक आदर्श ईश्वरीय विद्यार्थी के रूप में जाकर उपस्थित हो जाती। तो दीदी क्या ये बैलेंस था, विद्यार्थी जीवन और कारोबार का जीवन। हमारे लिए भी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि हम कारोबार और पढ़ाई का
कैसे बैलेंस रखे, तो हम भी सभी बड़ी दीदी की तरह सदा मुस्कुराते रहे। दूसरा था बड़ी दीदी का लव एंड लॉ का बैलेंस, स्नेह और सब प्रकार की कायदाई व्यवस्था को सदा संतुलित रख के चलना। बड़ी दीदी का स्नेह ममतामयी माँ जैसा था, लेकिन साथ में जब कोई भी प्रकार के कायदे कानून की बात आती तो बड़ी दीदी बहुत स्पष्ट रूप से उसका पालन करने का आदेश देती। तो ये भी एक बहुत ही निराला संतुलन हम सभी अपने जीवन में धारण करें, जिससे हम सदा अपने आप को कार्मिक सिचुएशन से बचा के रख सकते हैं और उसके कारण मन हल्का रहेगा और बुद्धि बाबा में अच्छी तरह से जुट जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तीसरा बड़ी दीदी का बैलेंस था बालक और मालिक। बड़ी दीदी में बालक के जैसी सरलता, सहजता थी और मालिक की तरह एक प्रकार की ऐसी शक्तिशाली स्थिति भी थी। और साथ साथ में बड़ी दीदी जब भी कारोबार होता, बड़ी दादी के साथ और अन्य कारोबार के जो भी नियमित भाई बहनें होते थे, कई ऐसी बातें होती थी जहाँ कोई ऐसा निर्णय लेना होता था तो बड़ी दीदी बालक की तरह स्वीकार कर लेती थी और मालिक की तरह अपना अभिप्राय भी देती थी। बड़ी दीदी में ये बहुत ही सुंदर संतुलितता थी और ये व्यक्ति की महानता को बढ़ाती है। हम भी अपने जीवन में आज से नक्की करें कि बालक और मालिक दोनों का हम संतुलन रख रहे हैं, उससे हमारी महानता बढ़ती जाएगी। हम सभी बड़ी दीदी को नज़रों के सामने रख के आज से इस बात का प्रयोग करने का एक शुभ संकल्प करें। बड़ी दीदी की ये विशेषता थी कि सदा गंभीरता भी और रमणीकता भी। जब दीदी योग में बैठती थी, जब कोई ऐसे प्रकार की शिक्षा सावधानी देती थी, दीदी एकदम गंभीर होती थी। लेकिन दीदी हमेशा ही जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता, कभी पिकनिक होती या कभी कोई ऐसा निराला प्रसंग होता, कभी दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे त्योहार होते, दीदी बहुत रमणीक बन जाती। दीदी सबके साथ रास भी कर लेती, गीत भी गा लेती। दीदी बड़ा एकदम खुशी का अनुभव करती और कराती। तो दीदी का ये भी एक निराला रूप, गंभीरता और रमणीकता का सुंदर समन्वय। हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें आती हैं, तो जब हम गंभीरता के समय गंभीर बन जाते और रमणीक भी बन जाते। दीदी प्लेग्राउंड में होती तो बैडमिंटन भी खेलती, बैट एंड बॉल से भी खेलती, क्रिकेट भी खेलती, पतंग भी चढ़ाते और सबके साथ मिलजुल करके पिकनिक भी करते। तो हमें भी इस सुंदर अनुभव अपने जीवन में करना है। ऐसे ही बड़ी दीदी सदा न्यारी और प्यारी रहती। जब भी दीदी किसी से मुलाकात करती तो ऐसा अनुभव कराती कि जैसे वो अपने हैं और उनको बाबा की समीपता का भी इतना अनुभव कराती, प्यार का भी अनुभव कराती। लेकिन जैसे ही कारोबार पूरा हो जाता, आत्मा को पालना देने का रोल पूरा हो जाता, दीदी तुरंत बिंदु बन उड़ करके बिंदु बाबा के पास पहुंच जाती, न्यारी बन जाती। दीदी प्यार देती लेकिन प्रभाव में नहीं आती। दीदी प्यार देती लेकिन उस आत्मा की
कोई भी प्रकार की इफ़ेक्ट में नहीं आती। तो न्यारा भी रहना, प्यारा भी रहना, बिंदु बनना और बिंदु बाप के पास पहुंच जाना, ये शिक्षा हम दीदी के जीवन से ले सकते हैं। ऐसे ही दीदी में बहुत अच्छी सरलता और हल्कापन था, लेकिन दीदी जब काम की बात होती, योग की बात होती, दीदी एकदम एकाग्र हो जाती। तो दीदी में एकाग्रता का और सरलता का, हल्केपन का भी सुंदर समन्वय था। जब दीदी किसी से मुलाकात करती तो खुले दिल से मुलाकात करती, हल्की होकर मुलाकात करती। लेकिन जैसे ही काम पूरा हो जाता, दीदी एकाग्र हो जाती, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती, मुरली के पॉइंट में स्थित हो जाती। तो एकाग्रता का समय पर एकाग्रता और हल्केपन के समय पर हल्कापन, ये भी दीदी की बहुत बड़ी संतुलितता और विशेषता थी। आइए हम सभी भी अपने जीवन में इन सभी बातों के, विशेषताओं के रंग भरते जाएं, जिससे हमारे जीवन की, ब्राह्मण जीवन की ऊंचाई को हम अनुभव कर सके। ऐसे ही दीदी में ये विशेषता थी कि दीदी नम्रचित्त भी थी, लेकिन साथ साथ दीदी स्वराज अधिकारी भी थी। दीदी नम्रता से सबके साथ कामकाज करती थी, सबकी बातें सुनती थी, सबको अपना समय भी देती थी। लेकिन साथ साथ दीदी एक स्वराज अधिकारी बनकर एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति से अपनी बात भी स्पष्ट करके, निर्णय करके सुनाती थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये कब और कैसे हो सकता है? जब दिल में, दिमाग में मेरा बाबा, प्यारा बाबा समाया हुआ है। दीदी जब से यज्ञ में आए, जब से बाबा के बने, जब से उन्हों का आत्मा का दर्शन हुआ, उन्हों को मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ बहुत पक्का था। और इसीलिए दीदी में इस सब बातों के संतुलन की एक निराली कला थी। ऐसे ही दीदी आज्ञाकारी भी थी। तो दीदी के पास एक स्पष्ट दृश्य भी होता था, एक स्पष्ट कारोबार करने का एक सुंदर चित्र भी होता था। तो इसका भी दीदी बैलेंस रखती थी। दीदी बाबा की सब बातों की आज्ञा का पालन करती थी। सब दादियों के साथ के कारोबार में भी सबकी बातों को मान देती थी, सम्मान देती थी। लेकिन दीदी के पास बाबा के कार्य के लिए और अपने लक्ष्य के लिए भी बहुत स्पष्टीकरण था। तो ये भी एक निराला सुंदर बैलेंस था कि कोई भी कार्य करते हुए आज्ञाकारी भी बनना है, लेकिन अंदर से अपना एक आत्मविश्वास, अपना एक आत्मसम्मान से अपनी भी स्पष्टीकरण करके रजूआत करना। तो ये दीदी का बहुत ही निराला रूप था। ऐसे ही दीदी में बहुत ही सुंदर सेवा के लिए हमेशा संकल्प चलते रहते थे। बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें विश्व के कोने कोने में पहुंचना है। दीदी सबको उमंग उल्लास दिलाती, हिम्मत भी दिलाती, लेकिन साथ साथ दीदी का स्व सेवा, स्व पुरुषार्थ, स्व का कल्याण, स्व का परिवर्तन, स्व के स्वभाव संस्कार को दिव्य बनाना, रूहानी बनाना, उसके पर भी इतना ही गहरा अटेंशन था। दीदी कहती थी, सेवा और विश्व सेवा और स्व सेवा, ये दोनों का बैलेंस जिसने रखा, वो सदा बाबा के दिल पर बैठ जाता, बाबा की ब्लेसिंग प्राप्त करता। तो ये भी हम बच्चों को
अपने में चेक करना है कि कैसे हम सूक्ष्म में इन बातों का बैलेंस रखें। दीदी में ये भी एक बहुत निराली बात थी कि गोपी भाव था, भक्ति भाव था। बाबा को दीदी जब देखती थी तो दीदी के दिल में ऐसा गोपी भाव, ऐसा भक्ति भाव, ऐसा प्यार का भाव होता था कि बाबा में वो समा जाए और बाबा उसमें समा जाए। लेकिन फिर साथ साथ बाबा के कदमों पर चलकर बाबा के कार्य को भी संभाल के रहना है, उसका भी बहुत सुंदर बैलेंस था। तो दीदी में स्नेह भी था और शक्ति स्वरूप भी था। भक्ति भाव, गोपी भाव के साथ साथ बाप समान बनना है और बाबा की तरह यज्ञ को चलाना है। वो काम भी एकदम अच्छी तरह से करना है। बाबा में आत्मा समा भी गई, लेकिन जब कारोबार में आई तो एकदम अच्छी तरह से बाबा को फॉलो किया। तो हम सभी भी ये बात को नज़रों के सामने रखते हुए आज नोट करेंगे। और साथ साथ हम सभी को मालूम है कि दीदी का सदा ही एक ऐसा सुंदर स्वरूप था कि दीदी हमेशा ही इकोनॉमिकल थी। कोई भी बात में दीदी हमेशा खास ध्यान रखते थे कि कहाँ भी बाबा के यज्ञ की कोई भी चीज़, कोई भी प्रकार का जिसको कहे धन या कोई भी बात का व्यर्थ व्यय न हो। जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उसमें भी हम जितना अच्छी तरह से इकोनॉमिकल बन के कार्य करें, जिससे बाबा के यज्ञ की हर चीज़ की वैल्यू हो, हर चीज़ की बचत भी हो। लेकिन फिर दीदी साथ साथ में उदार दिल और विशाल दिल भी थी। जब कोई ऐसा समय होता तो दीदी उस समय पर उदार दिल, विशाल दिल होकर जिसको जिस बात की ज़रूरत हो, जो जिस बात की मदद के लिए योग्य हो, उसे दीदी हमेशा ही वो मदद देती थी। तो दीदी में ये बहुत सुंदर बैलेंस था कि काफ़ी इकोनॉमी से भी दीदी कार्य करती थी और विशाल दिल, उदार दिल होकर के भी कार्य करती थी। तो ये बड़ी सूक्ष्म आत्मा की समझ थी कि कहाँ इकोनॉमिकल बनना है, कहाँ विशाल दिल, उदार दिल बनना है। और ये सूक्ष्मता दीदी की अंदर की आत्मिक स्थिति की गहरे अभ्यास से आई थी। बाबा के प्रति की दिल की लगन से प्राप्त हुई थी। हम सभी भी ऐसा दीदी से गहराई से अनुभव करें कि हमें भी ऐसी शक्ति की जागृति हो जाए कि कहाँ इकोनॉमिकल रहना है, कहाँ उदार दिल और विशाल दिल बनना है। तो मीठे प्यारे दीदी की आज हम जितनी भी महिमा करें उतना कम है। दीदी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि दीदी हमेशा ही सिंपल रहती थी। कोई भी चीज़ वस्तु में दीदी कभी भी मुझे उस लेवल का लेना है, इस प्रकार का करना है, नहीं। बहुत सादगी से रहती थी दीदी, लेकिन साथ साथ हर चीज़ को स्वच्छ और शुद्ध ऐसे रखती थी कि हर चीज़ रॉयल लगे। तो ये भी हम सभी को दीदी से सीखने को मिलता है कि सादगी भी रखनी है, लेकिन सब बात को रॉयल रीति से भी अनुभव करना है, एक शान का अनुभव करना है। सादगी थी जैसे कि ऋषि हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन रॉयल थे जैसे प्रिंस प्रिंसेस है। तो बेगर टू प्रिंस कहे, सादगी और रॉयल्टी का सुंदर अनुभव दीदी अपने जीवन से हम सबको देती थी। तो आइए आज हम दीदी की इतनी सुंदर सुंदर बातों को याद करते हैं
दीदी की एक विशेषता थी कि दीदी सदा आत्म सम्मान में रहती थी, अपने स्वमान में स्थित रहती थी, लेकिन साथ साथ दीदी की मिलनसार नेचर भी था। दीदी मिलजुल करके सबके साथ कार्य करना है, कराना है, सबको आगे रखना है, ये बात का भी इतना ही महत्व रखती थी। तो स्वमान में रहना, आत्मसम्मान में रहना और मिलजुल करके कार्य करना और कराना, ये भी बड़ी निराली कला, ये भी बड़ा निराला संतुलन दीदी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो आइए, दीदी हमेशा बहुत बहुत सबको प्यार और दुलार देती थी, लेकिन साथ साथ दीदी ये भी ध्यान देती थी कि सब कुछ मर्यादा के प्रमाण चले। दीदी कभी भी नियम, संयम और मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, श्रीमत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। तो प्यार की जगह, नियम की जगह, श्रीमत और मर्यादा उसकी जगह। तो दीदी की ये विशेषता थी कि सभी बातों में बैलेंस। व्यक्ति का जीवन जितना बैलेंस होता है उतना ही स्थिर होता है, जितना स्थिर होता है उतना सुखी होता है। जीवन की सुख शांति का आधार, संतुष्टि का आधार, अंदर के सुकून का आधार संतुलितता है, जो हमारी दीदी ने अपने जीवन में जी करके हम सबको दिखाया। आइए आज बाबा मम्मा के साथ दीदी की दृष्टि लेते हुए हम भी इन सभी गुणों को अपने जीवन में दीदी की ओर से सौगात के रूप में अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।